प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाटसन का कथन है कि आप मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसको वो बना सकता हूँ जो मैं चाहूँ, या आप बता दो कि उसे क्या बनाना है, मैं वो ही बना दूँगा। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, बिजनेसमैन बना सकता हूँ, टीचर बना सकता हूँ, जो चाहे बना सकता हूँ। चाहे उसे मैं गलत संगत में ले जा सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, लुटेरा बना सकता हूँ। ये बात मात्र एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये बात सच है, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि हम जैसा व्यवहार बच्चों के साथ करेंगे, जैसे माहौल में बच्चों को रखेंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जय कुमार पॉलिटिक के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो एक बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, और मेरा आज का टॉपिक रहेगा महिलाएं और मनोविज्ञान, या फिर मैं ये कहूं कि महिलाओं के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को जीवन में मनोविज्ञान का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए, और महिलाओं को तो विशेषकर। महिलाओं को इसलिए क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो वो होती है माँ। कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे पर जितने भी लोगों का अधिकार होता है, माँ का अधिकार उन सबसे 9 महीने ज्यादा होता है, क्योंकि माँ का रोल तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, और बच्चों को हर स्टेज पर अच्छी परवरिश के लिए मनोविज्ञान या ये पेडागोजी या शैक्षिक मनोविज्ञान, जो भी आप ये टॉपिक हैं, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथियों, यहां पर आपका एक तर्क हो सकता है कि पुराने जमाने में कहां कौन मनोविज्ञान पढ़ता था, फिर भी बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार थे, बच्चे कामयाब होते थे, हर क्षेत्र में बच्चे सब कुछ करते थे। तो साथियों, बात यह है कि पुराने जमाने में बच्चा समाज से जुड़ा होता था, हर व्यक्ति से सीखता था। गांव के हर बड़े बुजुर्ग को किसी के भी बच्चे को समझाने का अधिकार होता था, धमकाने का अधिकार होता था, यहां तक कि गलती करने पर पीटने तक का अधिकार होता था। और घर में तो सिर्फ एक ही मनोविज्ञान चलता था, या तो प्यार या फिर मार। प्यार तो थोड़ा बहुत ही होता था, मार जबरदस्त पड़ती थी। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी कुटाई हो सकती थी। हमने भी इस पिटाई कुटाई के दौर को खूब अच्छे से एंजॉय किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चा समाज में सब कुछ प्रैक्टिकल करके सीखता था, तो उसकी बराबरी तो किसी भी तरह से हो नहीं सकती। लेकिन आज शहरों के साथ साथ गांवों में भी बच्चे समाज से अलग होने लग गए हैं, इसलिए गांव के बड़े बुजुर्गों का वह अधिकार समाप्त हो गया है। यहां तक कि घर में भी यह अधिकार अब लुप्त होता जा रहा है। इसलिए अब इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है मां पर, क्योंकि बच्चा अब केवल अपने घर तक सीमित हो गया है, और बच्चों की हर स्टेज पर, हर एक्टिविटी पर बहुत ही सजगता के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। जब बच्चा 1-2 साल का होता है तो उसके साथ अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए, फिर जब वो 5-6 साल का होता है तो अलग व्यवहार होगा। किशोरावस्था में तो बहुत अलग स्तर से हमें उसके साथ व्यवहार करने की जरूरत होती है। उसका दोस्त बनना पड़ता है, उसकी हर समस्या को सुनना पड़ता है, और अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ये अवस्था एक तूफानों का काल है, और इसमें कुछ भी हो सकता है। और बच्चों में ज्यादातर गुण हमारे व्यवहार से ही डेवलप होते हैं, इसलिए एक बच्चे में सारे गुण होने चाहिए। उसमें लीडरशिप भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, उनके लिए खेलना भी जरूरी है, उनमें नैतिकता भी होनी चाहिए, उनमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब बच्चों का लालन पालन करने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों का ज्ञान हो। इन सारी बातों का ज्ञान तब होगा जब आप मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं।
हम देखते हैं कि स्कूल में हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर इसको ये समझा दो, ये तो ब्रश नहीं करके आता है, इसको बता दो कि ब्रश करके आए। सर इसको ये बता दो कि जल्दी ना उठता है, सॉरी लेट उठता है, जल्दी उठना चाहिए। सर इसको ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। पेरेंट्स की सर मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। सर आपकी बात मान जाएगा, इसको समझा दीजिए। जबकि एक टीचर ये सारी बात बच्चों को समझाते ही है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे उनका कहना ही नहीं मान रहे हैं आजकल। कुछ बच्चे तो इस छोटी सी उम्र में अपने पेरेंट्स को गाली गलौज तक करते हैं। ये खुद मैंने देखा है, कई पेरेंट्स के साथ ऐसा मैंने देखा है। और इनके अलावा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए पेरेंट्स हमसे कहते हैं जिनमें टीचर से ज्यादा भूमिका पेरेंट्स की होती है। मेन बात यह है कि बहुत से पेरेंट्स को, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के बहुत से पेरेंट्स को यह पता नहीं है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। या तो ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो बच्चों के साथ बहुत कठोरता से पेश आते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले पेरेंट्स केवल प्यार पर ही फोकस करते हैं और इसी चीज़ का फायदा बच्चे उठा लेते हैं और वे रास्ता भटक जाते हैं। मनोविज्ञान के अभाव में पेरेंट्स केवल अपनी रोजी रोटी पर ध्यान रख पाते हैं। उनके अनुसार बच्चों को जो बनना है वो बन जाएगा, जो भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा, ऊपर वाला तय करता है सब कुछ। ज़्यादातर मानसिकता ये है। और दूसरी तरफ वो जो बहुत कठोर पेरेंट्स हैं, उनको ये नहीं पता कि बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी है। छोटी छोटी बात पर धमकाने से बच्चों के मन में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे वहीं दब जाएंगे। उनके अंदर की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी पूछने पर उनको केवल डांट पड़ती है और धीरे धीरे बच्चा सवाल करना ही बंद कर देता है। और जब बच्चा सवाल करना बंद कर देता है तो उसका मानसिक विकास वहीं रुकने की पूरी पूरी संभावना होती है, क्योंकि चिंतन मनन करने की उस छोटी सी उम्र में बच्चे में इतनी उसका विकास नहीं हुआ होता है। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर बच्चे ने कोई सवाल पूछा है तो तुरंत उसका जवाब उसको मिलना चाहिए और उसको ऐसा माहौल प्रदान करो कि वह ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे। बच्चों ने कोई अच्छा काम किया है तो तुरंत उसको सकारात्मक मोटिवेशन मिलना चाहिए। उसने कोई गलत काम किया है तो फिर तुरंत ही उसको नकारात्मक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। मोटिवेशन में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी इतनी इंपॉर्टेंट बातें मनोविज्ञान हमें सिखाता है, जिसका बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में आज भी पुरुष बाहर काम करते हैं और ज्यादातर महिलाएं घर का काम संभालती है। हालांकि शहरों में भी सभी महिलाएं काम पर नहीं जाती है, बहुत सी महिलाएं वहां भी घर ही संभालती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा माँ की आ जाती है इस समय पर, ऐसी परिस्थिति में। और एक माँ मनोविज्ञान के हिसाब से अपने बच्चों की परवरिश करती है तो निश्चित रूप से वाटसन की परिभाषा को साकार किया जा सकता है। एक माँ अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, बिजनेसमैन बना सकती है, सिविल सर्वेंट बना सकती है, टीचर बना सकती है, या फिर वाटसन की परिभाषा के अनुसार कुछ भी बना सकती है, खिलाड़ी बना सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एक माँ मनोविज्ञान की जानकारी रखती है तो उसकी संतान में नैतिकता, कर्तव्यपरायणता और व्यवहारिकता की खुशबू स्पष्ट रूप से महसूस होगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो बच्चे टीचर्स की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस विषय को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन अब सभी महिलाएं तो इस प्रोफेशन में नहीं होती हैं। इसलिए आप इस विषय से संबंधित कोई भी अच्छी सी किताब मार्केट से लेकर इसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको व्यवहार में उतारना है। निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके बच्चों पर देखने को मिलेगा। देखो,
इसको पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कोचिंग लेते हो, कोई क्लास अटेंड करते हो, और ना ही तथ्यों को रटना है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया था आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। और जब रटने की चीज नहीं है तो व्यवहार की चीज तो सारी की सारी आपको 1 2 3 बार में पढ़ने से ही एकदम सही बैठ जाएगी दिमाग में, और फिर हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। और अगर आपके बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक मां कामयाब होती है, और एक मां होती है। मां संवेदना है, मां जीवन का एहसास है, मां त्याग है, तपस्या है, सेवा है, साधना है, मां कलम है, दवात है, स्याही है, साक्षात हमारे जीवन की गवाही है। और मां से बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है, मां के जैसा भी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो साथियों, एक मां का रोल बहुत बड़ा है। मां अपने आप में बहुत बड़ी है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। और मां का रोल भी बच्चे पर बहुत बड़ा है, इसीलिए वो बड़ी है। मां के लिए जब मैंने ये जो 2-4 शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए किया है कि मां एक बच्चे के लिए ये सारी भूमिकाएं निभाती, तो मां के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो मां की ड्यूटी स्पेशल है, और उस ड्यूटी में अगर हम मनोविज्ञान को मिला दें तो फिर वो सोने पे सुहागा का काम करती है। इसलिए इसका एक बार अध्ययन करो, अच्छे से अपने जीवन में उतारो। जरूरी नहीं है कि बच्चे के साथ एक जैसा ही व्यवहार हमेशा किया जाए। उसे समय समय पर एक दोस्त की जरूरत होती है, एक माँ की जरूरत होती है, एक बहन की जरूरत होती है, एक भाई की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो ये कहूँगा सभी माताओं को, या जो भी आप सुन रहे हैं, जिस भूमिका में आप बच्चों के साथ अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, बच्चों से हमेशा जब भी वो सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आप जरूर दें। ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर वो प्रश्न ही नहीं करेगा, उसके दिमाग में प्रश्न ही नहीं बन रहे हैं, तो वो हमारी कमी है, बच्चे की नहीं है। वो कोई रेयर चांस हो सकता है कि बच्चे का मानसिक विकास बिल्कुल जन्म से ना हुआ हो, वो अपवाद स्वरूप है। तो बच्चे जब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनको जवाब मिलेगा, और उससे और ज्यादा प्रश्न करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है एकदम, उसको बहुत कुछ जानना है। जहां भी वो रास्ते में जा रहा है, पहाड़ दिख गया तो उसके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये पहाड़ कैसे बना, क्या ये मिस्त्री ने बनाया इस पहाड़ को, इतने सारे पत्थर इकट्ठे कैसे हो गए, या फिर ये कैसे बना। हम घर के लिए पत्थर लाते हैं तो पहाड़ में से लाते हैं, तो इसका मतलब मिस्त्री ने तो नहीं बनाया। तो वो पूछेगा प्रश्न आपसे, उसका जवाब आपको देना है। और आज तो आप मोबाइल देख के कोई भी जवाब दे सकते हो, आपके पास मोबाइल है, कुछ भी सर्च करो। पहले तो हो सकता था कि इन सारी चीजों के जवाब हमारे पास ना हो, लेकिन आज इन सारी चीजों के जवाब हमारे पास हैं, हमारे इस मोबाइल में है। कोई भी चीज सर्च करके अपने सामने बैठा के उस बच्चे को दिखा सकते हो या अपनी भाषा में समझा सकते हो। तो साथियों, एक बच्चे के जीवन में एक माँ का रोल बहुत बड़ा है। तो इसको एक माँ ही समझती है, शायद इसको पुरुष कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं इस मुद्दे पर इतना ही कुछ छोटा सा एक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ था। कभी फिर दोबारा से ऐसे ही टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।